बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला इक अंग, तुले न ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। महापुरुष फरमाते हैं कि ये प्यारे, स्वर्ग और मुक्ति के समस्त सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े पर सत्संग के पल भर का सुख रख दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा ऐसे ही भारी नीचे झुका हुआ पड़ा रहेगा, जिसको स्वर्ग और बैकुंठों के मोक्ष के सारे सुख मिलकर भी सत्संग के पलड़े को हिला नहीं सकते। सत्संग के क्षण मात्र का सुख सारे सुखों पर भारी पड़ता है। सत्संग का पलड़ा भारी रहता है। इतनी महिमा सत्संग की है। महापुरुष फरमाते हैं कि जो सत्संगी है वो ये महसूस करे कि मेरे बराबर आज दुनिया में कौन है, क्योंकि मुझे भगवान के भगत का सत्संग, भगवान के संतों का, महापुरुषों का सत्संग जो मिल गया है। एक बार परम संत कबीर साहब जी सत्संग में बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे। सत्संग करना, सत्संग सुनना एक ही बराबर है। सत्संग कौन कर रहा है, कौन सुन रहा है, ये कोई भेद वाली बात नहीं है। सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है। मकसद केवल सत्संग में रहने का है, सत्संग के दायरे में अपने आप को रखना। महापुरुष इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि सत्संग के दायरे में रहो, सत्संग में अपनी सुरती लगाओ, सत्य पर चलो, सत्य की राह पर चलो, सत्य को अपनाओ, सत्य सुनो, सत्य सुनाओ। जब कबीर साहब सत्संग कर रहे थे तो उन्हें आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज़ आई। ये सब संतों महापुरुषों के वचन ग्रंथों शास्त्रों में लिखे जाते हैं और संत महापुरुष ही ये सत्संग सुनाया करते हैं, वचन फरमाया करते हैं और हम सुनते हैं, फिर सुनाते हैं और सत्संग के माध्यम से पूरा जीवन सुख से व्यतीत करते हैं और परलोक भी अपना सुखी बना लेते हैं। कबीर साहब जी को क्या आकाशवाणी हुई। कबीर साहब स्वयं फरमाते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो, सो बैकुंठ न हो। कि जब कबीर साहब जी सत्संग कर रहे थे तो आकाशवाणी ये हुई, कबीर साहब जी से ये कहा गया कि बैकुंठ में आ जाओ। अब कबीर साहब जी सुनकर रोने लगे कि भगवान का हुक्म आया, भाई राम बुलावा भेजिया।
भगवान का बुलावा आया और कबीर साहब जी रोने लगे। तो जो संगत कबीर साहब जी के नज़दीक बैठी हुई सत्संग सुन रही थी और ये सब दृश्य देखा और कबीर साहब जी जो रोने लगे, भगवान के बुलावे पर भगवान ने जो बैकुंठ में बुलाया और इस बुलावे पर रोने लगे और संगत सब ये जो दृश्य देख रही थी बड़ी हैरान होने लगी, सब के सब हैरान होने लगे। और कुछ श्रोतागण तो जो सुनने वाले थे आपस में बातें करने लगे। उनको संदेह हुआ कि देखो भाई, स्वयं तो बैकुंठ की महिमा का सबको उपदेश करते हैं, सब कुछ विस्तार से समझाते हैं, परंतु जब खुद कबीर साहब जी को भगवान ने बैकुंठ में आने के लिए कहा है, आकाशवाणी हुई है, बुलावा भेजा है, तो स्वयं दुखी हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसी प्रकार कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ बोलने लगा। कोई कह रहा था कि मालूम होता है कबीर साहब को कुटुंब के छोड़कर जाने का कोई दुख सता रहा है, कोई मोह आगे आ गया है। तब एक सज्जन बोले, अरे भाइयों, क्यों फिजूल में तरह तरह की बोलियां बोल रहे हो? कबीर साहब कोई दूर थोड़ी हैं, हमारे सामने ही तो बैठे हुए हैं। क्यों ना उनके आगे हम अपनी विनती करते हैं, पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं और हमारे इस भ्रम का समाधान हो जाएगा। उन्हीं से उनके रोने का कारण पूछते हैं कि महाराज क्यों रो रहे हो? तब सभी ने मिलकर कबीर साहब जी के चरणों में विनती की, भगवान का हुक्म आया है कि आप बैकुंठ में आ जाओ, ये तो अति उत्तम भागों की बात है, परंतु आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हमारे मन में संदेह हो रहा है, कृपा करके इसे दूर कर दीजिए। तो कबीर साहब बोले, मुझे और कोई दुख नहीं है, सदा प्रसन्न चित्त रहता हूँ, परंतु सत्संग से बिछड़ कर दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि जो सुख सत्संग में है वो बैकुंठ में भी नहीं है। और सत्संग जारी रखते हुए फिर फरमान होता रहा, वचन सुनाते रहे कि जैसे कोई मुसाफिर जिसके सिर पर बोझ भी है और सफ़र करता हुआ सूर्य की सख्त गर्मी से तपा हुआ, तपायमान होकर और प्यास से घबराया हुआ जब किसी कुएं पर पहुंचकर सिर से अपना बोझा उतारता है, स्नान और जलपान करके ठंडी छाया में बैठकर शांति का सांस लेता है, ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं सत्संग भी ठंडे मीठे जल का एक कुआं है। संसारी जीव सिर पर मोह ममता का बोझ उठाए हुए तथा आशा तृष्णा की आग में जलते हुए संसार में माया की गर्मी में रहकर जीवन यात्रा कर रहे हैं। यदि वे सौभाग्य से सत्संग में आ जावें तो उनको अवश्य शांति मिलेगी। संसार में यदि कोई सुख और शांति का स्थान है तो वो केवल सत्पुरुषों का सत्संग ही है। इसके अलावा संसार में सुख और शांति का कोई ठिकाना नहीं। कहीं भी जीव को सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती।
सत्संग में पहुंच जाने से जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी यमदूत भी नहीं सता सकते। यमदूतों के लिए सत्संग में जाना धुर दरगाह से ही मना है। ये विधि का विधान है। राजा गोपीचंद अपनी माता के उपदेश से राजपाट को त्याग कर भजन करने के लिए जब जंगल में जाने लगे, तब उसकी माता ने जाते जाते उसे ये शिक्षा दी, क्या कि बेटा किले में रहना। गोपीचंद की समझ में ये बात नहीं आई। पूछने लगा, माता जंगल में किले कहाँ हैं? वो बोली, बेटा किला सत्पुरुषों का सत्संग है। ये भक्ति और परमार्थ की भाषा है, आध्यात्मिक भाषा है। यानी सत्संग के दायरे में रहना। जैसे किले में मनुष्य शत्रुओं के भय से सुरक्षित रहता है। पहले राजाओं का जो राज्य होता था, आज भी किले बने हुए हैं, कायम है। किले की 4 द्वारियां भी कहीं ना कहीं निशानों के तौर पर बनी हैं। लगभग शहरों के अंदर कहीं ना कहीं निशान मिलेंगे, किले भी बने हुए मिलेंगे। भले खंडहर का रूप ले चुके हों, लेकिन निशान होंगे। वहाँ किले के अंदर एक व्यवस्था जबरदस्त हुआ करती थी कि एक राज्य का राजा दूसरे राज्य पर जो आक्रमण करता था, तो ये सेनाएं किले के अंदर रह करके दूसरी सेनाओं से मुकाबला करती थी। किले के अंदर पूरी व्यवस्था होती थी अपने आप को सुरक्षित रखने की, और इन्हीं के आधार पर ये उदाहरण महापुरुषों का आज से नहीं बल्कि जुगाद से, जब से सृष्टि रची गई तभी से ये उदाहरण बने हुए हैं कि आध्यात्मिकता में उसी आधार पर ये उदाहरण दिया जाता है। यानी महापुरुषों के सत्संग में रहने से ये जीव, ये इंसान जो काम, क्रोध आदि दुश्मन हैं, इनसे बचकर रह सकता है। इस दुनिया में अगर इंसान इन चोरों डाकुओं से बचना चाहे, बाहर की व्यवस्था अपनी जगह अलग है, लेकिन संतों महापुरुषों का जो संग करना है, उनका सत्संग जो है, वो सत्य का संग करना जो सिखाते हैं, ये एक किला है। सत्संग रूपी दायरे में रहना, सत्संग रूपी किले में रहना और सुरक्षित रहना। यानी जो सत्य की राह पर चलेगा, सत्य को अपनाएगा, सत्य सुनेगा, सत्य सुनाएगा, सत्य का साथ करेगा, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये महापुरुष फरमाते हैं कि जमदूत भी सत्संग में, सत्संग के किले में रहने वाले जीव पर अपना शिकंजा नहीं कस सकते। अगर सत्संगी का अंतिम समय भी आ जाए तो भी उनको इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। उस सत्संगी के सतगुरु से इजाज़त प्राप्त करते हैं और बाअदब बड़ी सुरक्षा में एक सत्संगी की इस संसार से विदाई होती है।
ये जीव सत्संग के किले में रहकर यानी उन शत्रुओं से बचा रहता है। कारण यह है कि सत्पुरुष सतगुरु जब सत्संग का सिलसिला जारी करते हैं तब उनके दर्शन और पवित्र वचनों से रूहानी किरणें फूट कर आसपास अपना एक मंडल बांध लेती है और वो स्थान इस प्रकार से किले का रूप बन जाता है और उस वातावरण में बैठा हुआ इंसान, जीव, श्रद्धावान स्वयं ही अनुभव करने लगता है कि बाहर के वातावरण और उस स्थान के वातावरण में कितना अंतर है। यानी ये सत्संग की शुरुआत जो संतों महापुरुषों ने सत्संग को सुनने से की है। जब सत्संग हम सुन रहे होते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जब सत्संग सुनते होते हैं हमारा ध्यान कहाँ होता है, हमारी सुरती कहाँ होती है, क्या सोच रहे होते हैं। अक्सर उस समय में हमने अपनी सोच को विश्राम दे दिया होता है। फिर भी अगर ये ज़रूरी है कि हर पल में कुछ न कुछ तो विचार चलते ही रहते हैं, तो वो ये विचार होते हैं कि हम उन वचनों के बारे में सोचते हैं जो सुन रहे होते हैं। उस वक़्त उन्हीं के बारे में सोच विकसित हमारे भीतर से हो रही होती है। श्री गुरु महाराज जी हमें श्री आरती पूजा करने का अगर फरमान कर रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि आज तक जो हमने कमी पेशी रखी हुई है उसको पूरा करेंगे। अगर शुरुआत नहीं की होती है तो हम संकल्प ले रहे होते हैं कि हम आरती पूजा शुरू कर देंगे। श्री गुरु महाराज जी सेवा के बारे में जिक्र करते हैं तो सेवा का मन बन रहा होता है, हमारे अंदर सेवा का विचार फूट रहा होता है। सत्संग के बारे में जो हमें फरमान करते हैं कि सत्संग में नित आया करो, मन को रोज धोया करो सत्संग की नदी के अंदर, दर्शनों की जो हिदायत करते हैं, इसी विचारों में हम लगे हुए अपने अंदर कुछ नए विचार बना रहे होते हैं, एक नई सोच को अपने भीतर से पैदा होते हुए देख रहे होते हैं। सुमरन के बारे में सोच, चाहे कुछ भी न करें, कुछ भी न करें, लेकिन विचार तो यही करना है कि सत्संग में अगर 1 घंटा बैठे हुए हैं, 2 घंटा बैठे हुए हैं, उन 2 घंटे में ना हम झूठ बोल रहे हैं, ना कपट कर रहे हैं, ना छल कर रहे हैं, ना किसी को धोखा दे रहे हैं, ना किसी से धोखा खा रहे हैं, ना कोई शारीरिक क्रिया हमसे हो रही है, ना कोई धन कमा रहे हैं। यानी जो भी हम सत्संग से अलावा करते हैं उसमें झूठ, छल, कपट सब कुछ शामिल होता है। लेकिन सत्संग में उस वक़्त बैठे हुए अगर हम सुमरन नहीं कर रहे तो लेकिन सुमरन के बारे में सोचते तो हैं। सत्संग सुन करके चाहे अमल कब करेंगे या न करेंगे तो सोच तो रहे हैं, मानस तो बना रहे हैं कि मैं करूँगा, मैं सद्गुरु की आज्ञा की पालना करूँगा, मैं संतों का जो मत है उसको अपनाऊंगा, संतों की मौज पर चलने का प्रयास करूंगा। यही जो संसार से हट करके एक नई राह हम बना रहे हैं, ये सत्संग की राह पर अमल की एक शुरुआत हो रही है। और नित्य प्रति जब इस प्रकार से हम सत्संग महापुरुषों का सुनते रहेंगे, पहुँचते रहेंगे, शरीर चल कर जाएगा, मन भी कभी भागेगा, कभी दौड़ कर आएगा, और कुछ रुपया ठन्नी इस राह में खर्च होगी। कोई ऑटो में बैठ कर जाएगा, कोई बाइक में बैठ के जाएगा, कोई कार में बैठ के जाएगा, कोई पैदल चल के जाएगा। शरीर को सत्संग की ओर लगा रहे हैं, मन को लगा रहे हैं, धन को लगा रहे हैं। तन मन धन जग अगर सत्संग में लग रहा है तो कभी ना कभी वो
असल लाभ भी आएगा। प्रयास जारी रहना चाहिए तो लाभ भी मिलेगा। महापुरुषों के जो वचन हैं वो यही हैं कि बेशक सत्संग में शरीर को बिठा कर रखा हुआ है तो सत्संग के विचारों पर भी हमारा ख्याल बनता रहेगा। संसार की उस तपन से, संसार की धूप नहीं तपाने वाली होती है, संसार के विषय विकारों की आग है जो इंसान को जलाती रहती है। संसार के काम धंधों का बोझा नहीं सताता, नहीं दुखी करता। संसार के पापों की, पिछले जन्मों के पाप कर्मों की जो गठड़ी हम लादे हुए हैं अपने ऊपर, वो हमें थका रही है। और सत्संग में ये बोझा उतरता है, हल्का होता है, कम होता है। और जो ये सत्संग की खुराक है ये सीधे जीवात्मा की ओर पहुंचती है और जीवात्मा सेहतमंद होती है। गुरुवाणी का एक शब्द है, पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि पंच पूते जन एक माई, पंच पूत जन एक माई, उत्बुध खेल करी जगत व्याई। जगत पास ते लेते दान, गोविंद भगत कर करौ सलाम। लुट लई साकत पत खोवई, साध जना पग मल मल धोवई। कह नानक भगत प्रभ सार, बिन भक्ति सब होए ख्वार। फरमाते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया रूपी माता के ये 5 पुत्र हैं। ये पांचों भाई माया से उत्पन्न होकर जगत में फैल गए हैं, जगत में व्याप रहे हैं। इनका धंधा क्या है? संसारी जीवों से तो दान लेने वाले पुरोहित बने हुए हैं, परंतु भगवान के भक्तों को नमस्कार करते हैं। साकत, साकत कहते हैं साकत कहते हैं जो बुरे लोग होते हैं, खोटे पुरुष होते हैं, जिनके मन में खोट होता है। ठग कह सकते हैं, लूट मार करने वाले कह सकते हैं। इन लुटेरों ने, ठगों ने तो मनुष्य को लूट लूट कर खाया है और खा रहे हैं, तथा उनकी इज्जत और पत लोक और परलोक दोनों में मिट्टी में मिलाकर रख दी है। और वे लोग इन्हीं के वश में आकर धर्म कर्म और परमार्थ की दौलत से बिल्कुल खाली हो गए हैं, कंगाल हो गए हैं, दरिद्र हो गए हैं। परंतु वही 5 चोर जिन्होंने संसार को लूट कर खाया है, सत्पुरुषों के चरणों की धूल को मल मल करके धोते हैं। महापुरुष फरमाते हैं मालिक की भक्ति ही एक सार वस्तु है। बिना भक्ति के सब जीव खराब हो रहे हैं, खप ख्वार हो रहे हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हर इंसान को लूट रहे हैं, अंदर में छुप करके बैठे हुए हैं। कोई सोचता है कि मेरे बाहर तो कोई नज़र नहीं आता, मैंने बड़ी सुरक्षा कर रखी है। हर इंसान संसारिक स्तर पर सिक्योर्ड बना हुआ है, हथियार रखे हुए हैं जमा करके अपने पास, बॉडीगार्ड रखे हुए हैं अपने पास रखे हुए हैं, अपने आप को सेफ बनाया हुआ है। महापुरुष फरमाते हैं कोई कितना भी सेफ हुआ हो, कितना सुरक्षित हुआ हो, लेकिन जो भीतर 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बैठे हैं, इनकी लूट मार से, इनके कत्लो गैरत से, इनकी खप ख्वारी से कोई कैसे बच सकता है? भीतर ही भीतर सत्पुरुषों की अमली कार्रवाई ही पहुंच सकती है। सत्पुरुषों की आज्ञा व मौज पर चलने वाले सेवक ही, गुरुमुख ही
अपने भीतर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बच सकते हैं, जो सत्संग की राह पर चलते हैं। क्योंकि यही 5 चोर जो सारे संसार को तो लूटते हैं, लेकिन महापुरुषों के चरणों को मल मल करके चरणामृत पीते हैं। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि संसार भर में एक सार वस्तु जो है वो मालिक की भक्ति है, जो सतगुरु से मिलती है। फरमाते हैं कि सत्संग गंगा नदी के समान है, गंगा नदी है जिसमें गोता लगाने से कौवे, कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं। इसी प्रकार जो श्रद्धावान जीव निष्काम और निष्कपट होकर निष्काम भाव से सत्संग रूपी नदी में आना और जाना शुरू कर देते हैं, उनके मन का भी कायाकल्प हो जाता है, मन धुल जाता है, मन साफ हो जाता है, कुछ का कुछ बन जाता है इंसान। वास्तव में इंसान जो है विचार ही नहीं करता, अपने आप की संभाल ही नहीं करता। कितनी कितनी दूर इंसान नहाने के लिए जाता है, अपने पाप उतारने के लिए जाता है, पापों की मेल, पापों का बोझा उतारने जाता है। अब बाहर के जो ये दृश्य हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि क्या कोई पापों का बोझा हमें अपने हाथों में नजर आता है? लेकिन पापों के बोझ का जिक्र तो आता है। जो दुख हम प्राप्त कर रहे हैं इस दुनिया में जब से आए हैं, कोई ना कोई दुख हमें लगा हुआ है। कोई दुख नज़र आता है हमें? क्या कोई दुखों का कार्टून भर के आता है? कोई गट्ठड़ बांध के कोई दुख दिखाई देता है कि हमारे घर में बहुत सारा दुख आ गया? अब जैसे कोई हम बातचीत में बोलचाल की भाषा में कहते हैं फलां व्यक्ति बीमार हो गया, 2 साल हो गए, उनके घर से दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जैसे और कोई सामान हो कि 2 साल का राशन घर में आ गया हो, तो बार बार कोई राशन लेने क्यों जाएगा? जैसे कोई उदाहरण के तौर पर 1 महीने का इकट्ठा राशन लाता हो तो उन्हें रोज़ तो नहीं लाना पड़ेगा ना। जो 20 किलो चीनी ले आए, 1 महीने की लगती है, या 10 किलो लगती है, 5 किलो लगती है, जो भी 1 महीने का उन्हें हर किसी को अंदाज़ा होता है, अपने रोज़मर्रा का काम होता है। 5 किलो चीनी ले आए, 50 किलो आटा ले आए, 5 किलो तेल ले आए, इस प्रकार से मसाले भी सब कुछ लेकर आ गए। कोई भूल चूक हो गई तो कभी कभार जाना पड़ सकता है, लेकिन रोज़ का काम तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है ना। घर में पड़ा हुआ है वो तो दिखता है ना, कार्टून बांध के लाए, आटा लाए तो बोरी में लाए, कट्टे में लाए, सभी कुछ दिखता है। लेकिन समझना ये है कि अगर एक साथ आया है सामान तो वो रोज़ रोज़ की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचने वाले सोचेंगे भी इनको तो कभी देखते नहीं है, लेकिन उन्होंने बंदोबस्त कर रखा है 1 महीने के लिए नहीं जाना है, वहीं रहना है घर में ही, क्योंकि सामान पड़ा हुआ है और दूसरे काम करना है। ऐसे ही जो दुख आया है 2 महीने के लिए आ गया या 2 साल के लिए आ गया, सब प्रकार की दुख की कैटेगरी है, दुख की क्वांटिटी है। कहीं 2 साल के लिए आ जाता है, कहीं 2 महीने के लिए आ जाता है, या सभी लोगों को बारी बारी से जो अपने अपने हिसाब से ही जितना इंतजाम जिसने दुखों का किया है, जितने पाप किए हैं तो उतना दुख भी तो उसे आएगा। ये दुख कोई दिखाई थोड़ी देता, ये कार्टूनों में या बोरे में तो नहीं आता, कुछ दिखता नहीं, दिखाता नहीं, लेकिन जिक्र होता है, भारी भरकम होता है, दूर दूर तक होता है, हजारों मीलों की दूर पर ये जिक्र होता है कि फलां हमारा मित्र है, फलां हमारा रिश्तेदार है, नज़दीक का रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है। ऐसे भी कहते हैं क्या करें, पिताजी बीमार हैं, माताजी बीमार हैं, दादाजी बीमार हैं, 5 साल हो गए बेड पर पड़े हैं, पत्नी बीमार है, पति बीमार है, पुत्र बीमार है, पुत्री बीमार है। बोलचाल में
जिक्र आता है ना। यानी अगर 2 साल से दुख जा नहीं रहा है और ऐसे ही दुखों के, ऐसे ही पापों के बोझे को जो दिखाई नहीं देता, लेकिन है तो सही ना। और अगर हम कमरा खाली कर दें या घर खाली कर दें, बदल दें, तो दुख खत्म थोड़ी हो जाएगा। यानी वो दुख किसी रूप में रखा हुआ भी नहीं है। हम जहाँ जिस कमरे में रहते हो वहाँ रखा है तो हम कमरा बदल लें, घर में रखा है तो हम घर बदल लें, शहर बदलें, लेकिन वो दुख हमारे साथ लगा हुआ है, दिखाई नहीं देता, फिर भी हमारे हिस्से का, हमारे साथ में दुख सुख पापों का वो लगा हुआ है। तो ऐसे पापों के बोझ को हम नदी में, जो हम दूर दूर जा कर के स्नान करके कैसे बोझा उतार लेंगे पापों का, कैसे दुखों को मिटा लेंगे? कोई आज तक मिटा पाया है? ये बाहर के जितने भी साधन हैं, अगर मन शुद्ध करके हम गंगा जी में स्नान करने जाएं, जमुना जी में जाएं, जहाँ भी जाएं, उसका अवश्य लाभ मिलेगा। हम जितने कदम चल करके जाएंगे, लेकिन हमारे भीतर जो पापों का बोझा है वो पानी के स्नान से अगर हो जाता, तो उस पानी में कितने जीव जंतु हैं, उनका तो उद्धार नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, उसी योनि में पड़े हुए हैं और लगातार पाप पर पाप और कर रहे हैं। पानी के जीव जो उनका स्वभाव है उसी प्रकार चल रहे हैं। तो ये महापुरुष अपने वचनों से हमें समझाते हैं कि सत्संग वो नदी है, सत्संग वो तीर्थ है, सत्संग वो मान सरोवर है। इसमें गोता लगाने से भीतर मन की मैल चुभती है। अपने भीतर में जो पापों की गठड़ी रखी हुई है, हृदय के अंदर जो मलिनता है, मैल कुचैल भरी हुई है, दुखों का जो हमने सरमाया इकट्ठा किया है, दुखों के जो खजाने भर भर के इकट्ठे करके लाए हैं, ये सत्संग रूपी नदी जो है, इसमें गोता लगाने से मन को मलिनता से धोया जाता है, पापों के बोझ यहाँ पर उतरता है। और सत्संग में बार बार बैठने से ठंडक का जो एहसास होता है, वही परम संत कबीर साहब जी ने फरमाया कि ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है सत्संग में, जिसको छोड़कर जाने के लिए मैं बैकुंठ में भी तैयार नहीं हूँ। ये सत्संग की महिमा है जो हमने अब तक इस नज़रिए से सोचा नहीं, इस नज़रिए से सोचते नहीं। हमें पापों के बोझ से मुक्त होना है, दुखों से छुटकारा पाना है। अथाह दुख हमारे शरीर में लगे हुए हैं। ये तो बेशक शरीर के साथ चले भी जाएंगे, शरीर अगर समाप्त हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, शरीर जल जाएगा, दुख शरीर के साथ, बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो इन दुखों को पनपाने वाले, इन दुखों को पैदा करने वाले जो हमारे पाप कर्म है, उनको नहीं धोया तो ये शरीर तो फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, और ये बीमारियां बन करके, धोखे बन करके, लूटपाट मिल करके, हर प्रकार से जो सब लोगों के साथ रहना करना, ये ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, ये सब हमें दुखी कर रहे हैं। मन मस्तिष्क हमारा संसार के दुखों के बोझ से हर वक्त गलतान रहता है, भरा हुआ रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। इन सब से मुक्त होने के लिए ये सत्संग ही जरिया है। महापुरुष यूं ही नहीं फरमाते कि सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग में ही मिलते हैं भगवान बंदे। ऐसे सत्संग का जितना भी मिले हम स्वागत करें, सत्संग के किले में रहें। बड़ी बात यह है कि सत्संग का दायरा अपने चारों ओर बना करके रखें। सत्संग सुनना है, सत्संग सुनाना है, सत्य को गले लगाना है, सत्य के गले जाकर लगना है, सत्य को अपनाना है, सत्य की राह पर चलना है। और ये पूर्ण रूप से सतगुरु जो हमें रोज़ समझाते हैं,
सत्य की राह पर चलने का विशेष महत्व बताते हैं। 5 नियम हमारे लिए निर्धारित किए हैं। सत्संग, सेवा, आरती पूजा, सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शन और ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करते हुए हम अपने इस लोक को सुखी करें, परलोक को सुहेला करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।